नमस्कार। कामतगिरी एवेन्यू न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत बांधी गांव में धान लगाते समय 53 वर्षीय संपतिया की सर्प के डसने से हुई मौत। कैसे घटना घटी, क्या हुआ? घटना ये घटी कि सुबह जो है चाची हमारी जो है धान के जई उखाड़ रही थी। पता नहीं कहाँ वो सर्प था, वो उसके बाएं हाथ में काट दिया। हम आपको बता दें कि जिस खेत पर सर्प ने डसा हुआ था वहां से रोड तक की सड़क नहीं बनी हुई है। क्या वो नहीं बना हुई है सड़क? सड़क आज तक नहीं बनी, जिस कारण से उनको सड़क तक लाने में समय लगा और सड़क तक पहुंचने में वे बेहोश हो गए। और वहां से हम कंधे पे ले करके रोड तक आए और यहाँ अस्पताल आते आते डॉक्टरों ने उसकी मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप संपत्तिया की मौत का कारण उनके गांव में सड़क का न बनना। ऐसी रास्ता के न होने के कारण ये मौत हुई है। उनका ये भी आरोप, कई बार सड़क की शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर संबंधित अधिकारी को दी लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क के लिए हम कई बार जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया, कई बार बीडीओ को कहा, विधायक जी को कहा, कई बार हम लोग एप्लीकेशन दिया, वहाँ रास्ते के लिए कोई सुनाई नहीं हो रही। और आज जब सर्प ने डस लिया तो सड़क के अभाव के कारण वह अपने परिवार की मृतका को समय के रहते अस्पताल नहीं ले आ पाए, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। देखा आपने, जहां सरकार गांव-गांव सड़क बनवाने की बात करती है, वहीं आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर संपर्क मार्ग नहीं बने हुए हैं, जिसका खामियाजा संपत्तिया जैसी महिला ने अपनी जान देकर चुकाया। वहीं संपत्तिया अपने पीछे 2 लड़के और 2 लड़कियां छोड़ गई है। किस गांव की घटना है? ग्राम बांधी जीवन बाबा का पुरवा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट का खुफिया तंत्र फेल।
जानकारी? देखिए, अभी आज ही मुझे भी सोशल मीडिया में पढ़ने पर मालूम हुआ कि ऐसी कोई घटनाएं हैं, ऐसे लोग आए हैं जो पाकिस्तानी हैं। सामने देखिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कितने दिनों से यहाँ पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं और इसके बाद भी स्थानीय अभियोजन को, स्थानीय खुफिया तंत्र को उसकी जानकारी नहीं हो पाई। ये उस समय सक्रिय हुआ जब चित्रकूट में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों को रहने की खबर को सोशल मीडिया ने उजागर किया। भैया, मैं टीवी में, अखबार में खबरें देखता था। जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर गरीब हिंदू भाई आते हैं, उनके वो बेचारे बहुत परेशान हैं। उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। बेचारे झुग्गी झोपड़ी में पड़े थे, इनके खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। मुझसे देखा नहीं गया तो मैं आ गया, इनको ले आया। जैसे ही सोशल मीडिया में इसकी खबर प्रसारित हुई, वैसे ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और भारी पुलिस फोर्स पाकिस्तानियों के घर के बाहर लगा दी गई। वहीं कमलेश पटेल ने इन पाकिस्तानियों को शरण दी थी। इन फैमिली को यहाँ लाया हूँ, इनको रोजगार भी करवाऊंगा, इनको सारी व्यवस्था पूरी तरह से इनको सेटल कर दूंगा। तो कितने लोग हैं और कैसे आपको जानकारी मिली थी? मैं अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, मुझे जानकारी मिली कि ये परिवार दिल्ली के भाटी माइंस में रह रहा है। परेशान थे बेचारे। तो कितने लोगों को लाए हैं यहाँ? 14 लोगों को लाया। स्थानीय खुफिया तंत्र इन पाकिस्तानी लोगों और शरण देने वाले से सख्त पूछताछ कर रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जिस भी व्यक्ति ने इनको यहाँ लाने का प्रयास किया है, उसने देश के साथ गद्दारी किया है। अगर वो व्यक्ति यहाँ पाकिस्तानियों को लाया था तो उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो सूचना दे, और अगर ऐसी सूचना नहीं दी है तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। वैसे तो इस मामले में बजरंग दल जैसे संगठनों ने क्या बयान दिया है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बजरंग दल हमेशा हिंदुत्व की बात किया है। हमारा संगठन का नाम है राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। हम प्रवीण भाई तोगड़िया गुट से हैं। हम हमेशा ही हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के लिए, हमेशा हर संभव मदद के लिए तत्पर रहते हैं और तत्पर रहेंगे। जैसे ही हमें जानकारी मिली है, हमारे कमलेश भाई साहब ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो हमारे देश का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया। वो चित्रकूट धर्म नगरी में करके आए हैं और यहाँ हमेशा चित्रकूट धर्म पड़ा स्थान है जहां भगवान राम 11 साल यहाँ तपस्या किए हैं। उस जगह पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। हम हर तरह से इनकी सहयोग करेंगे जो जिस लायक होगा। अब अगर शासन प्रशासन से लेकर हर लड़ाई लड़ने के लिए हम इनके लिए तत्पर रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि यदि इनको आप लोग यहाँ लाए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो क्या इन लोगों के लिए कुछ रोजगार मुहैया कराएंगे या ये जैसे शरणार्थी कैंप में पड़े हुए तो वैसे ही रहेंगे? नहीं, इनके रोजगार के लिए हम सब लोग आपस में चर्चा करेंगे। जैसे भी ये जिस लायक होंगे, जो रोजगार लायक होंगे, वो रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हर संभव इनकी मदद की जाएगी। ओके। वहीं सवाल ये उठता है कि चित्रकूट का स्थानीय खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि चित्रकूट आए पाकिस्तानियों की उनको खबर तक नहीं लगी, और ये तब जागे जब सोशल मीडिया में इनकी आने की सूचना वायरल हो गई। और ये उसी का एक नतीजा है कि खुफिया तंत्र फेल हुआ है, और खुफिया तंत्र को चाहिए कि उस व्यक्ति को जो इनको लाया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी आदमी इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में अपने को संलिप्त न कर सके। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए
क्लासेस भी चलाए जाते हैं, तो देरी किस बात की। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर के विनयनगर काली घाटी में बाइक सवार अनियंत्रित हो खाई में गिरकर हुआ घायल, सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर। विनयनगर घाटी का है, पार्क के सामने के तेजी से मोटरसाइकिल से जा रहा था सरैया की ओर, एकाएक अनियंत्रित होकर नीचे खाई में। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर करवी मुख्य मार्ग में विनयनगर स्थित काली घाटी में आज लगभग 12:30 बजे का है, जहां युवक शिव प्रताप सिंह पुत्र इंद्रभवन सिंह निवासी लौढ़िया माफी थाना रेपुरा जनपद चित्रकूट जो बाइक से अपने गांव लौढ़िया माफी जा रहा था, तभी विनयनगर काली घाटी में बाइक तेज रफ्तार होने के चलते अनियंत्रित हो गई और युवक शिव प्रताप सिंह खाई में जा गिरा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया है। खाई में कूद गया है। कहाँ का रहने वाला है, कुछ पता चला? आइडेंटिफिकेशन कुछ हुई? में तो बताया है, लौढ़िया तो बताया, लौढ़िया बात बोला नहीं। अच्छा। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई है, जहां दी गई सूचना पर मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा घायल को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अकेले थे ये? हाँ, सिंगल। विनयनगर घाटी का मामला है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। आप वहीं पर रहते हैं? आप भी? पार्क में। और 108 को फ़ोन किसने किया था? ये 108 को फोन वहीं का दुकानदार, एक दुकानदार। 2 दिन तो उसी ने फोन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट रेपुरा के गौरिया में व्यक्ति द्वारा चकमार्ग में कब्जा किए जाने पर ग्रामीण पहुंचे तहसील एसडीएम को ज्ञापन सौंप चकमार्ग खाली कराने की मांग। हम ये लेते हैं कि चक्रोड विवेक पॉइंट जुड़ते हैं और उसमें गांव का बहुत बड़ा विकास होगा। अच्छा, समझे? और ये समझ लीजिए कि वो इतना दबंग व्यक्ति है। पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत रेपुरा थाना क्षेत्र के गौरिया गांव का है, जहां ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गाटा संख्या 294 की जमीन जो ग्राम की पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आम जनमानस के आवागमन के लिए चकमार्ग भूमि सुरक्षित की गई थी, जिसको गांव के ही विवेक कुमार द्वारा पिछले 8 वर्षों से चकमार्ग पर कब्जा करते हुए जुताई करा दी गई है। अच्छा, जो चक्रोड है तो वहाँ से हमेशा लोगों का आवागमन रहता है? तो कौन व्यक्ति, गांव का ही व्यक्ति है जो जोत रखा है? कितने सालों से जोत रहा उसको? कम से कम 8 साल से जोते। 8 साल से? 8 साल से जोते, जिससे लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित रहता है। पिछले 8 वर्षों से ग्रामीण लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, पर आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। लिहाजा आज फिर ग्रामीण तहसील पहुंच उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप चकमार्ग खाली कराए जाने की मांग की है। तो क्या इसके खिलाफ कहीं आपने शिकायत करी आज तक? आज तक शिकायत कई ठेकी है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला। आज फिर कहाँ से आए हैं आप? आज हम आए हैं गौरिया से, गौरिया एसडीएम साहब के पास। अच्छा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते